मेरा नाम श्रेया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मजदूर आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हूँ। आपने जिस तरीके से कहा सही, सरकार खामोश है, मगर बस सरकार खामोश नहीं है, ये भी साथ साथ में बोलना पड़ेगा कि इन अपराधियों को जो छोड़ा गया उसमें आरएसएस और बीजेपी का हाथ था, क्योंकि जो याचिका कोर्ट में दर्ज हुई थी कि इनको छोड़ दिया जाए ऑन गुड कंडक्ट के सवाल पे, उसमें कई ऐसे लोग उस कमेटी का पार्ट थे जो बीजेपी आरएसएस के क्लोज थे। तो उस याचिका को ही स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस तरीके के घिनौने हरकत करने वाले लोगों को छोड़ दिया, अपराधियों को छोड़ दिया। तो ना केवल बीजेपी आरएसएस आज चुप है, बट बीजेपी आरएसएस सक्रिय है इन तरीके के अपराधियों को मुक्ति देने में। हमने देखा कि जो 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, जो उनके साथ गलत आपत्तिजनक बयान होते हैं उसको लेकर दर्द जाहिर किया था, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं की राज्य सरकारें उनकी ही इन बातों को झूठा साबित कर देती हैं। 11 दोषियों को रिहाई दे देती हैं, वो भी उसी दिन जिस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और ना केवल उनको रिहाई देते हैं, उनके रिहाई के बाद उनको मिठाई भी खिलाई जाती, और जो लोगों ने उनको मिठाई खिलाई उनका परिचय भी समाज में बहुत साफ है। तो वो हो सकता है कि लाल किले से इस तरीके की बात उन्होंने कही कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, इसके लिए वो सब कुछ करेंगे, मगर एक महिला हो के नाते मैं जब देखती हूँ कि बिल्किस बानो, ऐसी बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनके साथ अपराध होता है और वो इतनी दूर तक उस लड़ाई को लड़ पाती हैं। ज़्यादातर महिलाएं हमारे देश में नहीं लड़ पाती, मगर जो ये लड़ाई लड़ी उसके बावजूद इस तरीके से उनके अपराधियों को छोड़ दिया गया। तो मैं एक महिला होने के नाते तो मेरे मन में काफ़ी डर है, और मैं ये समझ पाऊंगी कि आज हमारे देश में बाकी जो मुसलमान महिलाएं हैं विशेषकर, उनके मन में ये डर कितना भयानक तरीके से बढ़ गया होगा। हम खुद देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के गांव के जो लोग हैं, मुसलमान समाज के जो लोग हैं, वो गांव छोड़ के जा रहे हैं, घरों को छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको अभी तो छोड़ दिया गया, मगर ये साथ में ये भी आपको शायद पता होगा कि जब ये दोषी जेल में थे उनको कई बार पैरोल में छोड़ दिया गया था। वो लंबे लंबे समय में घरों में रहते थे, जबकि उनको कॉन्विक्ट के हिसाब से जेल में रहना चाहिए था। उस समय में भी उस गांव से बहुत सारे केस के विटनेसेस ने ये कोर्ट में याचिका डाली थी कि वो उनको इस तरीके से छूट मिलने से हमें डर लगता है, मगर तब उनकी बात सुनी गई, और अभी तो वो खुला घूम रहे हैं। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि उस गांव के लोगों को डर लगेगा। मैं उस गांव से नहीं हूं, फिर भी मुझे अगर डर लगे, हर शहर में हर गांव के महिलाओं को आज डर लगेगा, मुसलमान महिलाओं को विशेषकर डर लगेगा। मैम, जो पिछले कई महीनों से सबसे बड़े मुद्दे थे बेरोजगारी और महंगाई, जिससे जनता आज भी जूझ रही है, उन मुद्दों पर सरकार अभी तक खामोश है। और अगर संसद के भीतर कुछ कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई है या नहीं तो ये देश के हर इंसान को पूछ लिया जाए कि संसद में जाके एक लाइन में बोल दे महंगाई है या नहीं। फलों के दाम और दाल चावल के ही दाम ले लीजिए, एसी फ्रिज छोड़ दीजिए, तो महंगाई हमारे देश में नहीं है, ये शायद सबसे बड़ा मजाक है। हाँ, मगर बड़ी बात है कि जो इतना आम बात हो गई है कि महंगाई आसमान छू रही है, उसको भी झुटला के हमारे प्रधानमंत्री आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये कैसे हो रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। हाँ, एक तरफ जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जी गुजरात दौरे पर गए हुए हैं आज, और चुनावी सभाओं को संबोधित करने की पूरी चल रही तैयारियां। चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, गुजरात चुनाव नज़दीक है, उसके बाद तो हमारे देश में 2024 का चुनाव है ही। मतलब हमारे देश में अभी जनता को ये तय करना पड़ेगा। बीजेपी आरएसएस और हमारे प्रधानमंत्री क्या तय कर चुके हैं, वो तय कर चुके हैं, मगर जनता को तय करना पड़ेगा कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान के सवाल पे किया जाए या ये चुनाव देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पे किया जाए। ये सवाल का जवाब जनता को आज देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि चुनावों से पहले जनता इन मुद्दों को उठाती है, इन मुद्दों पर बातें भी करती है, सवाल भी पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे जनता भटक जाती है। वो फिर धर्म के नाम पे या कुछ जो मुफ्त योजनाएं या सुविधाएं मिलती है उसके नाम पे वोट करती है। बिल्कुल, मगर इसमें आप जनता को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बेरोजगारी जहाँ पे चढ़ गई है उसमें अगर सरकार बस चुनाव के 5 दिन पहले जब
जनधन अकाउंट में 500 रुपये दे देता है तो वो 500 रुपये बहुत बड़ा लगता है, मगर हमारे देश में पेंशन का जो स्कीम था वो आपको पता है कि उठ गया है। मुझे वो 500 रुपये अपने जनधन अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझे महीने में 5,000 पेंशन चाहिए। मगर जब पेंशन नहीं मिलता है तो वो 500 रुपये बड़ा बन जाता है। तो ये तो चुनावी दाव पेच है। ये तो जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि हम बिहार में भी देखते हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में भी इस वक्त चल रहा है और दिल्ली में भी ये सब सीबीआई पहुंच जाती है, ईडी छापे मार देती है। ईडी और सीबीआई तो अभी बीजेपी और आरएसएस का एक राइट विंग बन के, राइट हैंड बन के बैठा हुआ है। मगर ईडी और सीबीआई ठीक है, करे जो करे वो ठीक है। मगर बात ये है कि देखिए, ऐसा भी बहुत समय हम देखे हैं कि घर पे छापे किसके पड़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग मजदूर आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षा नीति को सुधारने के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे घरों पे जब ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है तब लगता है कि ईडी और सीबीआई का असली चेहरा क्या है। ईडी और सीबीआई का छापा हमारे देश में तो मतलब करप्शन बस बीजेपी में नहीं, हमारे देश में करप्शन बहुत सारे अलग अलग पार्टियों में है। तो उनके घर में छापा पड़े और बीजेपी के घर में भी छापा पड़े। मैं हम देखते कि बीजेपी के यहाँ पर ईडी या सीबीआई नहीं जाती, बीजेपी के यहाँ पे भी नहीं जाती, मगर ज़्यादा उनके यहाँ ही जाती है जिनके साथ उनकी दुश्मनी है। बीजेपी और आरएसएस की जिनके साथ दुश्मनी है, जो कार्यकर्ता है, उनके घरों में जाके छापा मारती है। तो चुनाव के पहले ये अलग अलग दावपेच यूज़ हो रहे हैं, वो सबके सामने दिख रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी जो ताकतें उनको मिली हुई हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, उनको जो ताकतें उनको मिली हैं उन सबका ही वो गलत इस्तेमाल करी है। सीबीआई और ईडी का एक तरीके का प्रयोग हो रहा है। बिल्किस बानो के केस में हमने देखा कि कोर्ट का एक तरीके का प्रयोग हो रहा है। उससे पहले हमने देखा कि मीडिया का एक बड़ा प्रयोग हुआ। तो अलग अलग ताकतें अलग अलग तरीके से जहाँ जहाँ वो अपना प्रभाव पैसे से या अपने बल से, जिनका मुंह पैसे से बंद नहीं हो सकता है उनको जेल में डाल के, और जिनका मुंह पैसे से बंद हो सकता है उनको पैसे से, या जिनका मुंह ईडी या सीबीआई का डर दिखा के बंद किया जा सकता है। बेसिकली बीजेपी आरएसएस अभी मुंह बंद करने का एक सरकार। फिलहाल अगर दिल्ली की सियासत की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? दिल्ली की सियासत से मेरा अभी यही अनुरोध रहेगा, अभी जो हमारा सरकार है, दिल्ली सरकार है, कि आप हमें कुछ दूसरे ख्वाब दिखा के सरकार में आए थे। आप बीजेपी की भाषा ना बोलना शुरू कर दे, क्योंकि लोगों ने आपको वोट इसीलिए दिया था क्योंकि आपने कोई और भाषा बोली थी। अगर आप वही भाषा बोले जो बीजेपी और आरएसएस की भाषा है तो लोग बीजेपी और आरएसएस को ही वोट देंगे, आपको नहीं देंगे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा मैम। एक तरफ तो पीएम मोदी के खिलाफ सरकार के विरोध में सड़कों पर जनता की आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन फिर भी लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी हर किसी को पीछे पछाड़ रहे हैं। बिल्कुल, कि देखिए हमारे देश में लोकप्रिय होने के अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स हैं। वो टैक्टिक्स अगर आप अपनाओगे तो एक तरीके की लोकप्रियता जाएगी भी, मगर ये सवाल भी करना है कि ये लोकप्रियता कितने करोड़ों रुपए से बनाई गई है। मतलब कितने करोड़ों रुपए का पीआर काम करता है उनको लोकप्रिय बनाने का, ये भी देखना चाहिए साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें।